महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए सिलेबस में रखा गया है और इसमें पंचम अंक चल रहा है। और पंचम अंक में जब दो ऋषि कुमार शकुंतला को लेकर महाराजा दुष्यंत के महल में पहुंचते हैं तो राजा दुष्यंत ऋषि कुमारों से कण्व ऋषि के समाचार पूछते हैं और आश्रम की व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। इसी क्रम में राजा कहता है कि भगवान काश्यप विश्व कल्याण के लिए सकुशल तो हैं, तो सांग्रव जो ऋषि कुमार है सिद्धियों से संपन्न जनों का सकुशल होना उसके अधीन होता है। उन्होंने आपकी आरोग्यता का प्रश्न पूछते हुए आपसे ये कहा है कि राजा कहता है भगवान ने क्या आज्ञा दी है, तो सांग्रव कहता है कि आपने गांधर्व विधि से इस मेरी पुत्री से विवाह किया है। इस कार्य के लिए मैंने प्रसन्न होते हुए तुम दोनों को स्वीकृति दे दी है, क्योंकि तुम अर्हताम प्रागसरह स्मृतो न शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया समान यंस्तुल्य गुणम वधूवरम चिरस्य वाचम न गतः प्रजापति। अर्थात आप हमारे लिए प्रशंसनीय अर्थात आदरास्पद लोगों में प्रमुख माने गए हो और शकुंतला साक्षात शरीर धारणी सत्कार स्वरूपा है। समान गुणों वाले वधू और वर को मिलाते हुए ब्रह्मचर्य काल के पश्चात निंदा के पात्र नहीं हुए हैं। इसमें कठिन शब्दार्थ हैं। दुष्यंत कहता है कि तुम हमारे लिए कण्व ऋषि दुष्यंत के लिए कहता है कि तुम हमारे लिए अर्हताम प्रशंसनीय जनों में प्राग्रसरह मुख्यतः स्मृतः असी माने गए हो। शकुंतला भी मूर्तिमती शरीर धारणी सत्क्रिया पूजया सत्कार स्वरूपा है। इस प्रकार तुल्य गुणम वधू वरम समान गुणों वाले वधू और वर को समान यानी मिलाते हुए प्रजापति अर्थात ब्रह्मा भी चिरकाल के पश्चात वाचम न गते निंदा के पात्र नहीं, अर्थात उन्होंने अच्छा ही किया है। प्रस्तुत श्लोक में वर वधू की एक साथ प्रशंसा की गई है, अतः सम अलंकार है। तृतीय चरण का वाक्यार्थ चतुर्थ चरण के वाक्यार्थ का कारण होने से काव्यलिंग अलंकार और सत्क्रिया पद में गम्योत्प्रेक्ष्य अलंकार है। अनुप्रास वैदर्भी रीति प्रसाद गुण और वंशस्थ नामक छंद है। आगे गौतमी कहती है आर्य मैं कुछ कहना चाहती हूँ, यद्यपि मुझे बोलने का कोई अवसर नहीं है, अर्थात तुम दोनों के गाढ़ानुराग को देखकर मेरा कुछ कहना व्यर्थ ही है। फिर भी न अपेक्षितो गुरुजनो अनया त्वया पृष्टो न बंधुजनः एकैकस्य च चरिते भणामि किमैक एकम। अर्थात इस शकुंतला द्वारा अपने गुरुजनों की अनुमति नहीं ली गई, न आपके द्वारा बंधुजनों से अनुसम्मति ली गई, अतः तुम दोनों के इस परस्पर विवाह संबंध वाले आचरण पर मैं प्रत्येक को क्या कहूँ। शकुंतला कहते हैं आर्यपुत्र क्या कहते हो, ये क्या कहा जा रहा है, अर्थात मेरे सामने बात सहसा किस लिए उपस्थित की गई है। शकुंतला कहती है कि यह कथनारंभ तो अग्नि के समान दाहक है। श्रांग्र आप ये कैसे कह रहे हैं, आप तो समलोक व्यवहार में कुशल हैं। सतीमपि ज्ञाति कुलैः संश्रया जनो अन्यथा भर्तृमतीं विसंकते। श्रांग्रव इस प्रकार कहते हैं कि पति के जीवित रहने पर अपने पिता के घर में सदा रहने वाली सती साध्वी स्त्री को भी लोग अन्यथा समझने लगते हैं, अर्थात उसके दुराचरण की आशंका करते हैं। अतः वधू के बंधुजनों के द्वारा वह युवती स्त्री चाहे प्रिय हो या अप्रिय उसके पति के पास रखना उचित समझा जाता है। यहाँ पर राजा दुष्यंत साप व शकुंतला के साथ किए गए गांधर्व विवाह को भूल जाता है, इसलिए ये वह कहता है कि यह विवाह व्रत कथा क्या कहा जा रहा है। तब सांग्रव कहता है कि आप तो लोक व्यवहार के ज्ञाता हैं, अतः यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सधवा स्त्री अपने पिता के घर में रहे तो सती साध्वी होने पर भी उस पर दुराचरण की आशंका की जाती है, इसलिए उस युवती स्त्री के भाई बांधव उसे अपने पति के पास ही रखना उचित समझते हैं।
तब भले ही वह अपने पति को प्रिय हो या अप्रिय हो, वे उसे उसके पास रखना चाहते हैं। प्रस्तुत श्लोक में प्राचीन काल में चली आ रही परंपरा एवं लोक व्यवहार का संकेत हुआ है। राजा दुष्यंत सापवश भूल जाता है और कहता है कि क्या मैंने इस युवती के साथ पहले कभी विवाह किया है। शकुंतला विषादपूर्वक मनी मन कहती है कि हृदय तेरी आशंका उचित ही थी। श्रांग्रव कहता है कि किए हुए कार्य के प्रति आपको अरुचि क्यों हो रही है, कर्तव्य पालन के प्रति विमुख क्यों हो रहे हो, अथवा आप किए गए कार्य का जानबूझकर अनादर क्यों कर रहे हो। राजा कहता है कि दूषित कल्पना पर आश्रित यह प्रश्न कैसे उपस्थित हुआ। श्रांग्रव कहते हैं कि अमी विकारः ऐश्वर्य मुक्तेषु प्रायेण मूर्छन्ति, अर्थात ये कृतकार्य देश आदि विकार वैभव के कारण मदांध लोगों में प्राय बढ़ते ही रहते हैं। श्रांग्रव के श्लोकात्मक कथन के मध्य में राजा का कथन संवाद शैली में इस तरह का वाग व्यवहार प्राय देखा जाता है। यह क्रोधयुक्त कथन से त्रोटक नामक गर्भ संधि का अंग है। त्रोटकम पुनः संरब्ध वाकः। प्रस्तुत श्लोक में पूर्वार्ध में संधि अलंकार है। सामान्यर्थ पूर्वागत विशेषार्थ का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास अलंकार है। प्रस्तुत ऐश्वर्य यत सामान्य से प्रस्तुत ऐश्वर्य मद विशिष्ट दुष्यंत की प्रतीति होने से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। हेतु और अनुप्रास भी है। आर्य जाति छंद है। राजा कहता है कि इस कथन से तो मैं अत्यधिक तिरस्कृत हुआ हूँ। गौतमी कहती है, पुत्री थोड़ी देर के लिए लज्जा न करो तो मैं तेरे घूंघट को हटाती हूँ, तब तेरा पति तुझको पहचान लेगा। यह वैसा कहकर ऐसा ही करती है। राजा शकुंतला को ध्यान से देखकर मन ही मन कहता है कि इदमुपनतमेवं रूपम क्लिष्ट कांति प्रथम परिग्रहीतम स्यान्नः वेति व्यवशेषण भ्रमर एव विभाते कुंदमंतदस्तुसारम न च खलु परिभोक्तुम नैव शक्नोमि हतुम। अर्थात इस प्रकार स्वतः प्राप्त हुए इस निर्दोष सौभाग्यशाली सौंदर्य को अर्थात लावण्यमयी युवती को पहले कभी मैंने पत्नी रूप में स्वीकार किया था अथवा नहीं, इस प्रकार का निश्चय न कर पाता हुआ मैं प्रातःकाल ओस से भरे हुए कुंद के पुष्प को भ्रमर के समान न तो निश्चयतः इसका उपभोग ही कर सकता हूँ और न ही इसे छोड़ सकता हूँ। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार हैं। एवं इस प्रकार उपनतम प्राप्त किए हुए इदम अक्लिष्ट कांति इस एम्बलान अर्थात निर्दोष शोभा वाले रूपम सौंदर्य को अर्थात सौंदर्यशालिनी युवती को प्रथम परिग्रहीतम स्यातः पहले कभी विवाह रूप में स्वीकार किया है, न वा अथवा नहीं, इति अव्यवसन ऐसा निश्चय न कर पाता हुआ मैं विभाते प्रातः काल में अंतस्तुषारम अंदर जिसके तुषार पालाया ओस है ऐसे कुंदम कुंद के पुष्प को भ्रमर एवं भ्रमर के समान न च खलु परिभोक्तम शक्नोमि न तो निश्चय उपभोग ही कर सकता हूँ, न हातुम शक्नोमि न छोड़ ही सकता हूँ। प्रस्तुत श्लोक में भ्रमर एवं में उपमा अलंकार है और प्रथम परिग्रहीतम श्यान्वेति कथन में संदेह अलंकार है, अनुप्रास भी है। मालिनी छंद प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है। श्रांग्रव कहता है कि कृताभिमसार मनु मन्यमानः सुतां त्वया नाम मुनिर्विमान्यः मुष्टं प्रतिग्राह्यता स्वयमर्थ पात्रीकृतो दस्युरिवासियेनः। अर्थात तुम्हारे द्वारा बलात् उपभोक्ता अपनी पुत्री को तुम्हारे लिए अनुमति दे देने वाले मुनि काश्यप का तुम्हें वस्तुतः अपमान ही करना चाहिए, जिसके द्वारा चुराए गए भी अपने शकुंतला रूपी धन को समर्पण करते हुए समान तुम योग्य पात्र बनाए गए हो। तो श्रांग्रव को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि काण्व ऋषि के द्वारा तुम्हें अपमानित ही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे द्वारा चुराई गई ये धन रूपी शकुंतला को उन्होंने समर्पण करते हुए तुम्हें इसके लिए योग्य माना है।
तो यहाँ ये व्यंग्यार्थ ये है कि मुनि को राजा के साथ कठोर व्यवहार करना चाहिए था। चोर के द्वारा चुराए गए धन को पुनः उसी चोर को सौंप देना, उसकी प्रशंसा करना अनुचित है। यही अनुचित कार्य मुनि काश्यप ने किया है। निग्रह समर्थ मुनि ने एक बार क्षमा कर दिया है, परंतु अब फिर उसका तिरस्कार किया गया तो अवश्य शाप आदि से दंडित करेंगे। इस प्रस्तुत श्लोक में 10 सूर्यों में उपमा अलंकार और यहाँ वस्तु ध्वनि भी है, विषम अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार भी है। धन्यवाद।